हाँ, तो अब चलते हैं जानते हैं कि गणित के राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस जी ने क्या बताए थे कि आधारभूत परिमेय। देखिए, दुनिया में कोई भी संख्या है उसको हम एक अद्वितीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में, यानी कि गुणा के खंड के रूप में उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर पे क्या है मेरे भाई, 4 है आपका, क्या है 4 है यहाँ पर पे। जैसे ही आप 4 को देखते हैं 2 से भागा दे करके, अब यहाँ पर पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 से भागा दे करके 2, यानी 4 बराबर तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए तो नहीं। कोई कोई लिख सकता है नहीं, चाहे वो पीएचडी क्यों ना कर ली, वो भी नहीं लिख सकता। अगर 100 है, 100 है, इसको भी हम अद्वितीय रूप से लिख सकते हैं। 1 से भागा दीजिए, यहाँ पर पे 50 हो गया, यहाँ 2 से भागा दीजिए 25 हो गया, 5 से भागा दीजिए 5 हो गया। तो बोलिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। चाहे हाँ, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। कहा क्या, स्थान चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप एक कम नहीं कर सकते। क्या कि 2 के स्क्वायर के जगह में 3 का स्क्वायर नहीं दे सकते हैं, या फिर 3 का क्यूब नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। अब हम जानते हैं क्या कि कोई संख्या ए को हम प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं, कोई प्राइम नंबर के रूप में इस एक अद्वितीय रूप से लिख सकते हैं। यही चीज़ कौन बताए थे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। 25 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात है ही नहीं, है ना मेरे भाई, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, लेकिन 5 का क्यूब भी नहीं लिख सकते उसको, ठीक है। यही चीज़ बताए थे कौन, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अब मानते हैं क्या कि ए बराबर अगर P1 प्लस P1 P2 P3 के रूप में है, तो बताइए अगर हम ए स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ भी तो कोई बातें ना है। देखिए ए स्क्वायर अगर कर देते हैं तो P1 का स्क्वायर होगा, P2 का स्क्वायर होगा, है कि नहीं, इस तरह से बढ़ेगा। जैसे अब चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर अगर देखिए 18 बराबर क्या होता है, आप ही देखिए ना, 9 दूनी 18 होता है, 2 गुना 3 का स्क्वायर। अगर हम 18 का स्क्वायर कर दें मेरे भाई, तो बोलिए 18 का स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ पर पे क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2 का स्क्वायर और 3 का पावर 4। तो अब भी तो देखिए 2 और 3 आ ही रहा है। अगर 18 2 से कट रहा है तो 18 का स्क्वायर भी 2 से कटेगा, क्योंकि देखिए इसको हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। ऐसे अगर नहीं समझ में आया तो अब देखिए यहाँ पर पे 8 8, अरे भाई 12 को लेकर के देखते हैं, या भाई 6 को लेकर के देखते हैं। 6 में देखिए 2 और 3, यानी 6 किससे कट रहा है, 6 किससे 2 से कट रहा है, तो 6 का स्क्वायर भी 2 से कटेगा। देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है, बोलिए 36 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलिएगा हाँ, क्योंकि देखिए इधर स्क्वायर की इधर भी स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी 4 गुना 3 दिया 9, बोलिए 4 में तो ऑलरेडी 2 पड़ल है, 36 भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। अगर 6 3 से कट रहा है तो 6 का स्क्वायर भी 3 से कटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही चीज़ बतलाना चाहता है कौन, आधारभूत परिमेय। आधारभूत परिमेय यानी कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस जी। समझ में आ गया, यदि आ गया तो अब अगला चीज़ देखते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पर पे क्या है, दशमलव विस्तार की पहचान कैसे करें, कैसे जाने कि शांत है या अशांत है, कैसे जाने कि 3/2, 18/5, 10/10, ये सब जितना भी संख्या है बिना भाग दे ले हम कैसे जाने कि वह शांत है या अशांत। इस चीज़ को जानने के लिए एक अच्छा सा नियम दिया गया है। कहा कि हर, देखिए शांत के लिए देखिए हर में जाइए, यदि हर में 2 का पावर m मिले तो क्या समझना, ये 2 का पावर m का मतलब क्या है, 2 4 6, 2 4 6 नहीं मेरे भाई 8, ये सब कुछ रहे तो वह संख्या क्या होगा, वह संख्या क्या होगा, वह बिल्कुल ही क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। जैसे देखिए 3/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.5, जैसे, है ना। और अगर हम बात करें, अगर यहीं पर पे रहता क्या 3/8, तो भी यह शांत होता है। कैसे, बोलिए यहाँ पर पे 0 दशमलव लगाते 30 हो जाता है, 8 तिया 24 हो रहा है, 6 60, 8 7 56, 8 5 40, ये चीज़ होगा, है ना है। आप देख सकते हैं भगा दे करके। फिर दूसरा बात कहा, या फिर क्या हो सकता है, 5 के पावर n रहे तो भी होगा, यानी 5 या 25 रहे। जैसे यहाँ पर पे देख लीजिए 18/5 है। अब इसको कटा करके देखते हैं, 18 का 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, है ना, 3 मंत्र 15 हो गया। अब 6 से लग जाएगा 30 हो जाएगा, इस तरह से। और कहा क्या, अगर दोनों रहे तब 2 का पावर n भी रहे और 5 का पावर n भी रहे, कहा तब भी। लेकिन अब यहाँ पर पे गलती यह हो जाता है, जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए, कहा दोनों है, देखिए इसको हम 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। तो यह क्या होगा, शांत होगा, डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि यहाँ पर पे देखिए कौन दोनों है कि नहीं, यहाँ से देखते हैं। कहा कि इसके सिवा अगर कोई आ जाए, 2 5 2 5 इस सब के सिवा अगर कोई आ जाए तो वो पूरा अशांत कहलाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर पे 18/7 है, इसका क्या होगा, अशांत होगा। कैसे, आप करके देख लीजिए, यहाँ पर पे यह क्या हो जाएगा, अशांत। अब अलग से भागा दे करके देख लीजिएगा,
जैसे कि 18 में 7 से भगा देने पर वो कटने वाला नहीं है, उसका रुकने का नाम नहीं लेगा, क्या आपकी दशमलव के बाद अंकों की संख्या। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पे देखें, अगर कहीं पर पे लिखा हुआ 18/7 गुना 2 भी रहे, 2 तो है ही मेरे भाई, लेकिन उसके साथ साथ 7 भी है, तो यह नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 आकर के कम बिगाड़ देता है। सिर्फ यही होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या 2 और 5 होना चाहिए। हाँ, लेकिन 7 से अगर कटनी योग्य हो, ऊपर भी 7 रहता तो 7 से 7 कट जाता, तब तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी 18 सत्ते यहाँ पर पे कितना होता, मतलब 26 से अगर रहता और नीचे में रहता 7 में 14, तब तो कम हो जाता मेरे भाई, है ना? बोलिए 18 सत्ते कितना होता है मेरे भाई? 18 सत्ते 26 से होता है ना? हाँ, 26 से। अब बात करते हैं क्या, 18 है और यहाँ पर पे क्या है, 6 है। 18 6 कटेगा। अब यहाँ पर पे देखिए 2 और 3 दिख रहा है। आप बोलिएगा क्या कि 3 दिख रहा है, कैसे होगा? या तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलेंगे कि अशांत। लेकिन अशांत, आप जो अशांत बोल रहे हैं आपका गलत हो जाएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि देखिए 3 से कट रहा है यहाँ पर पे, क्या हो जाएगा, 3 से कट के 6 दे देगा, तो कैसे अशांत होगा? नहीं ना होगा। तब यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यह कटना चाहिए, कट के देख लीजिए, कोई अघनिष्ठ गुणनखंड ना होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर भी देखिए पूरा काट दीजिए। अगर हम देखिए 5 का 5 दिया 6 दिया, देखिए 6/5, यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अघनिष्ठ गुणनखंड जो मिले वो उसको देख लेना। 18/7 अशांत। इतना समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे देखते हैं। तो फिर जानते हैं कि दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए देखिए, एगो अशांत दिखेगा, एगो शांत दिखेगा। अशांत एगो शांत, अशांत और शांत वाला। जैसे देखिए 2.5 है, 2.5 में तो कोई दिक्कत ना है। 2.3 है मेरे भाई, ये दशमलव उड़ाया, नीचे 10 लिख दिया, 23/10 लिख दिया। वैसे ही 3.5 है, यहाँ नीचे 10 लिख दिया। ये सब बचपन से जानते हैं। इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 का 5, 5 से 10, 5 से 35, 7/2 कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर पे दशमलव उड़ाए, लिख दिया यहाँ से 5, यहाँ 2, 5/2 लिख दिया। ऐसे ही टोटली करते हैं। दशमलव उड़ाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत होता है कि इसमें अशांत वाला में, जैसे देखिए 1.3333 आते रहेगा, जिसको हम 1.3 लिखेंगे, है कि ना है? 1.3 जैसे ही लिखे तो अपना काम बनना शुरू हो जाएगा। 1.3 लिख दिए। अब आगे बराबर दे करके लिखना क्या है कि जायगो संख्या है तयगो उतार देंगे 1 3, उमें से घटा देंगे। देखिए जायगो संख्या तयगो लिख दिए हैं, उमें से बिना रेकरिंग वाला घटा देंगे। बिना रेकरिंग में 1 है, इसको घटा देंगे। अब नीचे में क्या लिखेंगे, जायगो में रेकरिंग है तयगो के लिए 9 लिखेंगे, 3 में रेकरिंग है उसके लिए 9 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 12/9। क्या लिख सकते हैं, 12/9। इसको काटिए, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहीं से देख लीजिए, ए बी लिख दिए। ए बी टोटल लिखिए, टोटल में से बिना रेकरिंग को घटा दिए और रेकरिंग वाला के लिए नीचे 9 लिख दिए। बात खत्म। वैसे ही यहाँ पर पे क्या है, 1.32 है, 1.3 टोटल लिख देंगे, 132 उन्हें माइनस कर देंगे बिना रेकरिंग वाला 1 को। समझ में आ रहा है? अजाइगो में रेकरिंग है उसके लिए 9 लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पर बताइए क्या होगा, कहिएगा कि 1 3 2 3, ठीक है, ठीक बोले। और उनमें से -1 कर देंगे, ठीक है। और आगे क्या लिखेंगे, आई देखिए रेकरिंग किस में है, जाइगो में रेकरिंग है, तैगो 9 लिख देंगे। वैसे ही बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप बोलेंगे क्या, जाइगो में रेकरिंग है तैगो 9, जाइगो में रेकरिंग है तैगो, ओह टोटली संख्या लिख दो पहले, उनमें से बिना रेकरिंग का घटा दो। बिना रेकरिंग में ही से 1 3 घटा दिए। अब दशमलव के बाद जाइगो में रेकरिंग तैगो 9, और जिसमें रेकरिंग नहीं उसके लिए 0। समझ में आ रहा है? अब यहीं पर पे अब बात करते हैं, जाइगो संख्या टोटली संख्या लिख दो, लिख दिए। टोटली संख्या जब लिख दिए, अब जाइगो में रेकरिंग ना है तैगो घटा देंगे, -1 3 2। अब नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में वही लिखना है मेरे भाई। नीचे में क्या लिखना है आपको, नीचे में क्या लिखना है, जाइगो में देखिए रेकरिंग वाला के लिए 9, और बाकी के लिए क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद बाकी के लिए क्या लिखेंगे, बाकी के लिए 0 लिख देंगे। वैसे ही मैं बताइए यहाँ पर पे क्या लिखेंगे, देखिए 1 3 2 3, 1 3 2 3। देखिए टोटल संख्या लिख दी। अब बिना रेकरिंग वाला में क्या है, यही है, तो 1 3। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, और देखिए बट्टा में क्या लिख सकते हैं, फिर बट्टा दे देंगे, है ना। अब बट्टा देने के बाद ये रेकरिंग वाला 9, आज में रेकरिंग ना है 0। अच्छा ठीक है, अगर आपको साबित कैसे करना है तो आपको करना क्या है कि देखिए 1323 में से 13 घटा करके और नीचे 900 है, वो घटा करके मोबाइल से भगा दे करके देख लीजिएगा, यही चीज़ आएगा। तो आप लोग देखिए DND कीजिए, सर्च SND कीजिए, सर्च कीजिए एंड डेवलपमेंट कीजिए, तब तो ठीक होगा, अनअदरवाइज आप ठीक से नहीं काम कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं क्या कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे है। हाँ, √2 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे है, इसको हम विरोधाभास तरीका से ही सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए
मान लेंगे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए कि कोई आपका क्या लगेगा, कोई अगर आदमी क्या है, आदमी है, उसको हम साबित करना चाहते हैं आदमी है, तो कैसे कर सकते हो, उसको पहले औरत मान लेंगे, फिर और सब गुण देखेंगे, ना मिलेगा तो आदमी साबित हो जाएगा। वैसे देखिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे, तो माना रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। यदि अपरिमेय संख्या है तो हमको रूट 2 बराबर पी बटे क्यू लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ लिख सकते हैं। तो जहाँ पी तथा क्यू का मौसम एक है, यानी पी तथा क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के सिवाय। समझ में आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए एस, हम इसको रूट 2 क्यू बराबर है ना क्यू पी लिख सकते हैं। कौन हाँ कौन ही गुना कर लिए, रूट 2 गुना इतना, इतना गुना इतना। अब क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करेंगे, देखिए यहाँ पर पे क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, अब लिखिए देते हैं यहाँ पर कितना समय बीतेगा। ठीक है, तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से पता चल रहा है कि पी स्क्वायर, देखिए ये पी स्क्वायर 2 से क्या हो रहा है, 2 से कट रहा है, कटता है। तो इसीलिए बताइए पी भी तो 2 से कटेगा, पी भी 2 से कटेगा। क्यों कटेगा मेरे भाई, कार्ल फ्रेडरिक गोस के द्वारा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब P आपका सम हो गया। P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2R लिख सकते हैं। हाँ चलिए अब करते क्या, इक्वेशन 1 इसको माने थे, यहाँ पर भी हमको क्या करना है, 2Q स्क्वायर है, यहाँ P के जगह में 2R का स्क्वायर लिख देंगे। 2R का स्क्वायर जैसे ही लिखेंगे, अब देखिए 2 दूनी 4, R स्क्वायर हो गया। अब काटो यहाँ से, क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर पे Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2R स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर यही बात तो यहाँ भी टकरा गया कि मैं टकरा गया, चूँकि देखिए हम Q स्क्वायर को 2 गुना R स्क्वायर के रूप में लिखिए, कैसे, यह भी तो अभाज्य गुणनखंड का अनुरूप हुआ। 2 आ रहा है, 2 का गुणम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि Q स्क्वायर जो है ना 2 से कटेगा। यदि कटेगा यानी विभाज्य है, इसीलिए बताइए Q भी तो 2 से कटेगा, और 2 से कटेगा, यही ना काम हमको लाना था। इसका मतलब P तथा Q में एगो उभयनिष्ठ गुणनखंड था, में 2 एक क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है ना, गुणनखंड है। यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हम मानिए का कि दोनों में एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, लेकिन दिख रहा है 3 एगो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इससे तो हमारी मान्यताएं गलत हो गई है ना, इससे लिखना पड़ता है, इससे हमारी मान्यताएं गलत हो गई। लिख दीजिएगा, लिख लीजिए, इससे हमारी मान्यताएं गलत हो गई। अतः क्या होगा कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, रूट 2 एक क्या है, रूट 2 एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।